हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6वीं विषय हिंदी से पाठ 4 दूंगी फूल कनेर के। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर इसको शेयर कीजिएगा। इसको लिखे हैं श्री गंगा प्रसाद जी। बहुत ही आसानी से और बहुत सरल तरीके से हम इस पाठ को पढ़ने वाले हैं और पूरा वीडियो आपको देखना है ताकि पाठ जो है अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, इस कविता में कवि श्री गंगा प्रसाद जी ने भारतीय ग्रामीण जन जीवन की एक मोहक झांकी प्रस्तुत की है। मतलब जो हमारा जो भारतीय जो गांव है, गांव में जो जीवन शैली होती है, जो लोग होते हैं, उनके बारे में इस कविता में कवि श्री गंगा प्रसाद जी यहाँ पर बता रहे हैं। बालकों के मन में भावों को नहीं एक नन्ही बालिका के माध्यम से अत्यंत सहजता एवं सजीवता के साथ चित्रित करते हुए कवि ने मानव की उस स्वार्थी प्रवृत्ति की ओर ध्यान दिलाना चाहा जो लालच में वृक्षों को काटने के तनिक भी नहीं हिचकता। इस कविता में जो लोग ऐसे, इस कविता में जो है एक छोटी बच्ची के माध्यम से जो कवि है वो क्या बताना चाहते हैं, जो लोग हैं जो पेड़ों को काटते हैं उनके बारे में यहाँ पर उनको बता रहे हैं। किसके माध्यम से? एक छोटी सी बच्ची, नन्ही जी बालिका है, उसके माध्यम से अपनी कविता में बता रहे हैं बहुत ही सरल तरीके से। सरल सुबोध भाषा शैली में गांव की नन्ही बालिका के मन में भावों को प्रकट करती हुई यह कविता अत्यंत प्रभावी बन गई। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा ये जो कविता है वो होने वाला है और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम जो है समझने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं पाठ। आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के, कुछ कच्चे कुछ पक्के घर हैं, एक पुराना ताल है। यहाँ पर एक छोटी बच्ची जो है बोलती है कि जब तुम मेरे गांव आओगे, आप लोगों को बोल रही कि जब तुम मेरे गांव आओगे तो मैं तुमको क्या दूंगी? कनेर का फूल जो है आप तुमको दूंगी। और जो मेरे गांव है उसमें क्या है, कुछ कुछ जो है कच्चे घर हैं और कुछ पक्के घर हैं। कुछ घर जो है कैसे हैं? कच्चे हैं, और कुछ जो घर हैं वो कैसे हैं? पक्के हैं। ऐसा करके जो छोटी जो बालिका है वो बता रही है। और क्या बता रही है? एक पुराना ताल है। ताल मतलब होता है तालाब। तो जब तुम मेरे गाँव आओगे तो वहाँ पर तुमको तालाब भी देखने को मिल जाएगा। ऐसा करके फिर क्या बोलती है, सड़क बनेगी सुनती हूँ, इसका नंबर इस साल है, चकते आना टीले ऊपर कई पेड़ हैं बेर के। अब क्या बोलती है, हमारे गांव में जो है इस साल क्या बनने वाली है? सड़क बनने वाली है। ये जो खबर है वह मैं सुन रही हूँ। मतलब इस साल हमारे गांव में सड़क बनने वाला है और इसकी खबर मैंने सुनी है। और जब तुम मेरे गांव आओगे तो टीलों के ऊपर से हुए चढ़ते हुए आपको आना पड़ेगा और वहां पर तुमको बहुत सारे क्या मिलेंगे? जो बेर हैं उनके पेड़ तुमको देखने को मिल जाएंगे। आना मेरे गाँव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के, और जब तुम मेरे गाँव आओगे तो मैं तुमको क्या दूंगी? कनेर के फूल जो है तुमको दूंगी। तो ये था इसका भाव। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये छोटी बालिका जो है कनेर के फूल ये जो है हाथ में लिए हुए हैं और यही इस कविता को बता रही है, अपने गांव के बारे में कविता के माध्यम से बता रही है। आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर क्या है, बाबा ने था पेड़ लगाया, बापू ने फल खाए हैं, भाई कैसे उसे काटने को रहते ललचाए हैं। अब ये जो है पेड़ के बारे में यहाँ पर बता रही है कि बाबा मतलब ये जो लड़की है उसके दादाजी ने क्या लगाया है? पेड़ लगाया था। और जो पेड़ लगाया था तो उसके जो पिता है उसने उसके जो फल है उसको खाए थे। मतलब लड़की के जो बालिका है, छोटी जो बालिका, उसके दादाजी ने क्या लगाया था? पेड़ लगाया था। और उसका जो फल है किसने खाया था? उसके पिताजी ने, यानी कि लड़की के जो पिताजी ने उसके फल को खाए थे। लेकिन उसका जो भाई है वो उसको काटने के लिए क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। मतलब उस पेड़ को काटने के लिए वो जो है लालच में रहता है, उसके फलों को मतलब उनको पेड़ों को काट कर उसको बेचने के लिए लालच में रहता है। मेरे बचपन में ही आए दिन कैसे अंधेरे के, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। तो जो लड़की है वो बोलती है कि ये कैसा अंधेरा मेरे बचपन में, मेरे जीवन में आ गया है कि मेरा जो भाई है वो पेड़ को काट रहा है। ये कैसा अंधकार में जीवन जो है हो रहा है, मतलब पेड़ों को जो है काटा जा रहा है। फिर क्या बोलती है, आना मेरे गाँव तुम्हें, जब तुम मेरे गाँव आओगे तो मैं तुमको कनेर का फूल जो है दूंगी करके। फिर क्या होता है, खड़िया पाटी कापी बस्ते लिखना पढ़ना रोज है, खेले कूदे कभी न तो फिर यह सब लगता बोझ है, कई मुखौटे तुम देखोगे मिट्टी वाले शेर के, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। खड़िया पाटी मतलब जो पट्टी, कलम और जो चौक होता है उसको बोला जाता है खड़िया पाटी। यदि आप लोग को पता है तो जानते होंगे। एक कलम जो पट्टी होता है काले कलर की और उसमें लिखने का जो चौक होता है उसको बोला जाता है खड़िया पाटी। तो यहाँ पर जो लड़की है वो बोल रही है खड़िया पाटी कापी बस्ते, मतलब पढ़ना लिखना, ये जो सारी जो चीज़ें हैं
वो तो रोज होता है, हमको रोज पढ़ाई करना है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हमको जो है खेल कूद भी करना चाहिए, ताकि हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा और हमारा जो मन है वो पढ़ाई में अच्छे से लगे। तो इसी को यहाँ पर बता रही है कि यदि हम खेले कूदे नहीं तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कैसी लगती है, बोझ लगने लगती है। इसलिए पढ़ाई भी जरूरी है और साथ ही साथ खेलना कूदना भी जरूरी है। तो ये जो बालिका है वो बता रही है। फिर क्या बोलती है, कई मुखौटे तुम देखोगे मिट्टी वाले शेर के। हमारे गांव में जब तुम आओगे तो मिट्टी के बने बहुत सारी जो चीजें हैं वो मैं तुमको दिखाऊंगी। उसमें क्या है, मुखौटा भी तुमको देखने को मिलेगा जो कैसा है शेर का, और अन्य जो जानवर है उनका भी मुखौटा तुमको देखने को मिल जाएगा, ऐसा करके वो जो है बताती है। फिर क्या बोलती है, आना मेरे गाँव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के, और जब तुम मेरे गाँव आओगे तो मैं तुमको क्या दूंगी, फूल का जो कनेर का फूल है वो दूंगी। फिर आगे बोलती है, हंसना रोना तो लगता ही रहता है हर खेल में, रूठे कुट्ठी कर ले लेकिन खिल उठते हैं मेल में, मगर देखना क्या होता मेरी चिट्ठी के फेर में, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। अब ये जो बालिका है वो आगे बोलती है कि खेल, जब भी हम कोई खेल खेलते हैं तो उसमें जो है हंसना रोना लगा रहता है, मतलब जीत हार जो है होती रहती है। तो इसी को यहाँ पर बोला गया है, हंसना रोना तो लगता ही रहता है हर खेल में, मतलब जब कोई खेल खेलते हैं तो उसमें हंसना रोना लगा रहता है, रूठे कुट्टी कर ले लेकिन खिल उठते हैं मेल में। और इसी के बीच जो है क्या हो जाता है, हम रूठ जाते हैं, जो कट्टी है वो कर लेते हैं, फिर से जो है क्या हो जाता है, हमारा मिलन हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है खेल में लगी रहती है। आप लोग भी यदि कोई खेल खेलते हो तो उसमें जो है कभी कभी रूठ जाते हैं, कभी कट्टी कर लेते हैं, ये सारी जो चीजें हैं वो होती रहती है। तो उसी को यहाँ पर ये जो लड़की है वो बता रही है कि ये सारी चीजें खेल में होती रहती है, लेकिन हम फिर से जो है क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं और अपना जो खेल है वो खेलते रहते हैं। फिर यहाँ पर क्या बोलती है, मगर देखना क्या होता मेरे चिट्ठी के फेर में, मगर अब मुझको देखना है कि ये जो मेरा जो खेल है वो कैसा होगा मेरी चिट्ठी के फेर में, मेरा जो गाँव है उसका क्या होगा, ऐसा करके। आना मेरे गाँव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के, मतलब ये बोला जा रहा है कि जब ये सारी जो चीजें हैं वो खेल में लगा रहता है और हमको जो है लगातार हंसते खेलते जो है अपना जो काम है वो करना है। फिर क्या बोलती है, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के, मतलब जब तुम मेरे गांव आओगे तो मैं तुमको क्या दूंगी, कनेर का फूल जो है दूंगी, ऐसा करके। तो ये रहा आज का हमारा पाठ, क्या दूंगी फूल कनेर के। और यहीं पर आज का हमारा ये जो पाठ है समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और यदि आप इसका प्रश्न उत्तर चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं, ताकि आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से इसका प्रश्न उत्तर हम तैयार करके ला सकें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद।